आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आप सबको क्लास 10 में आ गए हैं, तो आप सबको टेंशन नहीं लेने का। और मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो फर्स्टली हम सबको जानना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो रिएक्शन रिएक्शन मतलब आपको लग रहा होगा कि कुछ भी कोई गर्ल्स लोग एक्सपेरिमेंट करती है, कुछ क्रीम ये सब लगा के, तो उसके फेस में कुछ रिएक्शन हो जाता है। जैसे आपकी सोच, जैसे जिसकी सोच, टेंशन नहीं लेने का। केमिकल रिएक्शन जो होता है वो एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस ऐड होती हैं, उससे रिएक्ट होती हैं एक दूसरे से, और रिएक्ट होने के बाद एक न्यू सब्सटेंस बनाती है जिसको हम, जिसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो बाकी वो दोनों सब्सटेंस से अलग होती हैं। तो ये है उसकी डिफिनेशन और इसका एग्जांपल भी मैंने दे चुकी हूँ। अब केमिकल रिएक्शन में ना दो पार्ट होती है, ये दोनों जो है वो आती है रिएक्टेंट, और ये दोनों ये जो है वो आता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट जिसको कहते हैं जब दो सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब पार्टिसिपेट होती हैं न्यू सब्सटेंस को बनाने के लिए, उसे हम सब ये कहते हैं रिएक्टेंट। H2 यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या कहेंगे, उसको डिफिनेशन अगर कहें तो सब्सटेंस जो हम सबको बनता है, जिसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं, जो रिएक्टेंट वाले सब्सटेंस है, उसे हम सब क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन पढ़े तो उसमें ना बहुत कुछ चीज़ चेंजेस होती हैं। तो उसमें फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट में आता है हम सबका कि चेंज इन टेम्परेचर। उसमें टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। सेकंड होता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, मतलब गैस जो होता है उस एक्सपेरिमेंट में निकलने लगता है। तीसरा प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, एंड फोर्थ क्या होता है कि हम सबका चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। एंड फोर्थ उसका चेंज इन कलर होता है। हम सब ने केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना, केमिकल इक्वेशन के बारे में अब जानते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। उससे भी पहले हम सब के चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, चेंज इन कलर, ये सब में से सबका एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्योंकि मे बी शायद बोर्ड में पूछ लें। तो ये है कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलैंड जब रिएक्ट होता है वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सब कर सकते हैं क्या, तो स्लैग्ड लाइम। तो स्लैग्ड लाइम जो है उसका टेम्परेचर जो होता है उस टाइम जो रिएक्शन होता है उसमें वो राइज हो जाता है टेम्परेचर। फिर दूसरा क्या है, गैस को निकलना, जब आयरन H2 यानी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन Fe3O4 बनाता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाता है। प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन, यानी जब Na2SO4 BaCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो BaSO4 गिव्स आउट 2NaCl यानी 2 मोल ऑफ NaCl, और BaSO4 जो है बेरियम सल्फेट, वो हमारा प्रेसिपिटेशन हो जाता है। यानी कि नीचे जो सॉल्यूशन होता है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का जो एक्व सॉल्यूशन होता है, उसके नीचे वो BaCl2 रह जाता है। या उसका चेंज इन कलर, जब PbNO3 लीड नाइट्रेट जब रिएक्ट होता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो लीड आयोडाइड बनता है जिसका येलो कलर होता है, और ये जो पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो बच जाता है। अब आता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन हम सब क्यों लिखते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में हम सब सिंपली मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को अगर रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना पड़ता है कुछ इस तरीक़ा से। इससे लिखने में हम सबको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, हम सबका टाइम भी कुछ ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो एक शॉर्ट हैंड, यानी कि जब इस सब का अगर एलिमेंट का सिंबल अगर हम सबको पता रहे, अगर उसके थ्रू अगर हम फार्मूला बनाएं तो ईजी पड़ेगा हम सबको क्या रिएक्शन लिखने में, तो उसी को हम सब केमिकल इक्वेशन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको हम सब केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन देख ले। तो ये है उसकी डिफिनेशन, व्हेन वी राइट केमिकल रिएक्शन विद द यूजिंग ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन।
सो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, नहीं तो मत कीजिए।